6वां एपिसोड। 15 दिनों में अर्नव ने वहां पूरी जानकारी निकाल ली। तो अब हमारा पहला काम है कल की अनाउंसमेंट, जिस पर सबको ध्यान तो नहीं पर जिसका आना चाहिए उसका हम पर आ जाएगा। राज ने कहा, राजीव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे से करना, सब कुछ तुम पर है। और अर्नव, क्या हम कल आएंगे सबके सामने? अर्नव ने कहा, हाँ, पर कल भी किसी को राज और अर्नव कौन है ये नहीं पता चलेगा। राज ने कहा, पर कल ही बताने वाले थे ना हम तो। अर्नव ने कहा, हाँ, पर हर किसी को कंफ्यूजन होगा, बताएंगे जब हम बताना चाहेंगे। राजीव ने कहा, मैं जाकर कल की तैयारी करता हूं और आज मुझे भी काम है तो मैं जाऊं। राजीव को सोचता हुआ बोलता है। राज देख लेता है। राज बोलता है, क्या बात है भाई, अकेले अकेले क्या सोच रहे हो, हमें भी तो बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राज, रहने दो ना, क्यों तंग कर रहे हो, होगी कोई बात? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस लड़की देखने जा रहा हूं। राज और अर्नव एक साथ बोलते हैं, व्हाट? राजीव हैरानी से उनको देखता है। क्या हो गया, कोई परेशानी है, ना जाऊं मैं? राज बोलता है, अरे नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। अर्नव बोलता है, कंग्रेचुलेशंस ब्रो। राजीव सोफे पर बैठ जाता है। अर्नव और राज एक दूसरे को देखते हैं। यार, इतने टाइम से शादी से भागता आया हूं, पर अब माँ ने अपनी कसम दे दी है, पर मैं किसी अनजान लड़की को एक बार देखकर कैसे हाँ बोल दूं? और वैसे भी माँ ने पहले ही हाँ बोल दिया है, तो मुझे तो बस फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया है। अर्नव बोलता है, आप पहले लड़की को जाकर देख तो लो, क्या पता आपको पसंद आ जाए। राजीव ने कहा, आप कब से लड़कियों के बारे में बात करने लगे? राज बीच में बोलता है, भाभी की बात आ रही है ना बड़े भाई? राजीव, आपको नहीं पता, ये तो यहाँ पर रिश्ता पक्का करके आए हैं। अर्नव राज को घूरता है। राजीव उसको देखता है और बोलता है, लगता है अर्नव आपने मुझे अभी तक अपना नहीं समझा। हाँ? अर्नव बोलता है, नहीं नहीं राजीव, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े काम में आपको कभी शामिल नहीं करता। और रही बात जानवी के बारे में बताने की, तो कभी मौका ही नहीं मिला। राजीव बीच में बोलता है, एक बात बोलूं, आप दोनों मेरे साथ मोरल सपोर्ट के लिए चल सकते हैं प्लीज। अर्नव बोलता है, पर हम कैसे? राजीव बहुत ही नर्वस लग रहा था और राज से ये देखा नहीं गया। राज अर्नव से कुछ कहता है। दोनों राजीव को बैठने का बोलकर कमरे में चले जाते हैं और थोड़ी देर में दोनों बाहर आते हैं। राज ने ब्लैक जीन्स ब्लू शर्ट पहनी हुई थी और आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। अर्नव ने नेवी ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट डाली हुई थी और बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। दोनों को देखकर लग रहा था कि कोई कॉलेज के स्टूडेंट हैं। राजीव ने कहा, ये सब क्या है, आप दोनों तो पहचाने भी नहीं आते। राज ने कहा, आपके लिए हमने ये सब किया है, तो चले भाई आपकी दुल्हनिया देखने। राजीव खुश हो जाता है और तीनों साथ चले जाते हैं। अर्नव जानवी को बहुत मिस कर रहा था। राज और राजीव दोनों बातें कर रहे थे, पर अर्नव बस बाहर देख रहा था। तभी उसके फोन पर जानवी का मैसेज आता है, तो जनाब मिस कर रहे हैं मुझे? कोई बात नहीं, आंखें बंद कीजिए, हम आपके साथ ही हैं। अर्नव जानवी को मैसेज करता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं मिस कर रहा हूं? जानवी का मैसेज आता है, आपके दिल की बात मेरा दिल जानता है, और बताओ आप क्या कर रहे हो? लड़की देखने जा रहा हूं। व्हाट? अपने लिए नहीं देखने जा रहा पागल, जो ऐसे चिल्ला रही हो। तभी जानवी का कॉल आ जाता है। आपको कैसे पता कि मैं चिल्लाई? और दोस्त तो राजवीर जी हैं, और उनके लिए मैं ही लड़की देखूंगी। अर्नव ने कहा, बस बस मेरी झांसी की रानी, एक ही बार में सब बोल दोगी। राजीव यहाँ पर दोस्त है मेरा, तो उसके साथ जा रहे हैं, वो थोड़ा नर्वस था तो। राज बोलता है, भाभी का फोन है तो मेरी बात कराना यार। अर्नव बोलता है, अब तुझे क्यों खुजली हो रही है, मैं बात कर रहा हूं ना। जानवी हंसते हुए बोलती है, क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं यार, तुम नहीं समझोगी, सब समझती हूं मैं, आपको आज कुछ ज्यादा ही याद आ रही मेरी। अर्नव कुछ नहीं बोलता, बस आंखें बंद करके जानवी को महसूस करता है। राज और राजीव दोनों उसे देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते। जानवी की आंखों में आंसू थे, पर वो बहुत ही संभल कर बाय बोल देती है। अर्नव ने कहा, ठीक है बाय, और अपनी आंखें साफ कर लो, मुझे प्रॉमिस किया तुमने कि तुम नहीं रोगी। आपको कैसे पता चला? जैसे तुम्हें पता चल गया, अपना ख्याल रखो, बाय। राजीव ने कहा, आपको कैसे पता चला कि भाभी रो रही थी? अर्नव ने कहा,
जब प्यार होता है तो उसकी परछाई का भी पता होता है। तो मुझे जानवी की सिसकियां नहीं सुनाई देंगी क्या? राजीव ने कहा, पता नहीं, मुझे आज तक किसी से प्यार हुआ ही नहीं। राज ने कहा, बस अब होने वाला है। वैसे लड़की मतलब होने वाली भाभी का नाम क्या है? अर्नव भी हंसने लगता है। राजीव बोलता है, क्या बात कर रहे हो राज, ऐसे ही प्यार हो जाएगा? और उसका नाम रिया है। अरे वाह, रिया? राजीव ने गाड़ी रोक दी। हम पहुंच गए राज, प्लीज जो ये लुक बनाया है उसके लिए कम ही बोलना, हाथ जोड़ता हूं। अर्नव ने कहा, राजीव वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, चलो चलते हैं। तीनों घर के अंदर जाते हैं। घर बेहद खूबसूरत था और बहुत ही प्यार से सजाया हुआ था। जैसे ही सामने देखते हैं तो सामने कम से कम 20-25 लोग खड़े हुए थे। आदमी, औरतें, बच्चे, लड़के, लड़कियां। राज धीरे से बोलता है, राजीव भाई लगता है कि आपकी शादी आज ही हो जाएगी। सामने से तो पूरी तैयारी लग रही है। और तो और अच्छा हुआ कि आप हम दोनों को साथ ले आए, वरना जैसे वो लोग हमें देख रहे हैं ना, आप अकेले आते तो बेहोश ही हो जाते। राज तो लड़कियों को ताड़ रहा था, अर्नव पूरी फैमिली को देख रहा था और राजीव वो बहुत ज्यादा नर्वस था। तभी एक लड़की आगे आई और बोली, हमने जीजू की फोटो तो नहीं देखी, पर आप तीनों में से आप ही मेरे जीजू लगते हैं। वो लड़की राजीव का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठने को कहती है। सब लोग बैठ जाते हैं, पर राज और अर्नव दोनों ही खड़े हुए थे। आप दोनों भी बैठ जाएं। दोनों राजीव के पास जाकर बैठ जाते हैं। अर्नव बस सामने किसी बड़े की फोटो देख रहा था। तभी एक अंकल राजीव से उन दोनों के बारे में पूछते हैं। शरद अंकल ने कहा, बेटा जी ये दोनों कौन हैं? राजीव ने जवाब दिया, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, पर भाई जैसे ही हैं। राज कुछ बोलने लगता है तो अर्नव उसे रोक देता है। अर्नव ने कहा, जी मैं राज और ये अर्नव है। शरद अंकल बोले, तो राजीव बेटा आपकी माँ जी ने तो हाँ बोल दिया है, पर एक बार हम चाहते हैं कि तुम और रिया मिल लो, फिर ही कोई फैसला करो। राजीव ने कहा, जी सर जैसे आपको ठीक लगे। बेटा जी सर नहीं अंकल ही बोलिए, वैसे रिया ऊपर ही है, आप जाके मिल लो। जी। राजीव ऊपर जाता है। सामने एक लड़की बैठी हुई थी, पर उसकी पीठ राजीव की तरफ थी। हेलो रिया जी, मैं राजीव। रिया जैसे ही मुड़ी, राजीव तो उसे देखता ही रह गया। उसे रिया पहली नजर में पसंद आ गई। रिया ने जैसे ही राजीव को देखा तो बिना कुछ बोले नीचे आ गई। राजीव भी पीछे पीछे आ गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया बोली, पापा मेरी तरफ से हाँ है, बाकी आप इनसे पूछ लीजिए। रिया शर्मा कर राजीव को देखती है। राजीव भी हाँ में सिर हिला देता है। सभी लोग दोनों को साथ में बिठा देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। रिया धीरे से राजीव से बोलती है, आप यही सोच रहे हैं कि मैंने आपको बिना कुछ जाने पूछे कैसे हाँ कर दी? राजीव ने हाँ में सर हिलाया। रिया बोली, तो कल शाम 6 बजे मुझे ताजमहल के सामने मिलिए, सब बता दूंगी, और लेट तो बिल्कुल मत होना। राजीव बस हैरानी से रिया को देखता रह जाता है। अर्नव शरद से उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछता है जिसकी फोटो लगी हुई थी। शरद ने बताया, बेटा ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये चल नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। आप सब कुछ बताइए मुझे प्लीज। शरद अर्नव को हैरानी से देखता है, फिर राजीव को देखता है और राजीव हाँ में सर हिलाता है। शरद बोलना शुरू कर देता है, बेटा कई साल पहले बड़े भैया के साथ एक हादसा हुआ था और उस हादसे में उन्होंने अपने मालिक, जिनके की वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर थे, उनकी और उनके परिवार की मौत हो गई। सबको लगा कि भाई साहब भी मारे गए हैं, पर 1 साल बाद हमें किसी गांव से फोन आया और हमें इनका पता चला। हम बिना समय गवाए भाई साहब को अपने साथ ले आए और भाई साहब तब से बिल्कुल चुप हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, बस अपने कमरे में रहते हैं। अर्नव की आंखों में आंसू थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्नव बोला, वो जिंदा है? कहाँ है वो? आप प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए, प्लीज, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके। बेटा ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, मैं ले चलता हूं तुम्हें। अर्नव, राज और राजीव तीनों उनके पीछे चल पड़े। अर्नव के लिए एक एक कदम बहुत ही भारी हो रहा था। राज और राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शरद एक कमरे में सबको ले आता है। सब देखते हैं कि एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। उसका मुंह दीवार की तरफ है, जहां एक आदमी, एक औरत और उनकी गोद में एक बच्चा बैठा है।
राज वो तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है। अर्नव, ये तो तेरी तस्वीर है। हाँ, और साथ में ये मेरे माँ पापा हैं। सब हैरानी से अर्नव को देखते हैं। शरद ने कहा, मतलब बेटा तुम? अंकल, मैं इनसे अकेले में मिलना चाहता हूं। हाँ बेटा। राजीव और शरद बाहर चले जाते हैं, पर अर्नव राज को रोक लेता है। अर्नव उस आदमी के सामने जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आदमी हैरानी से अर्नव को देख रहा था। अर्नव ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं ना? पर यह तो गलत बात है। मैं इतना सा था, पर मैंने आपको पहचान लिया और आप तो मुझे गोदी में खिलाते थे, आपने मुझे नहीं पहचाना। वो आदमी अब भी हैरानी से अर्नव को देख रहा था। अर्नव ने कहा, चलो एक हिंट दूंगा, बलदेव बाबा। अर्नव के मुंह से ये नाम सुनकर वो अर्नव को ध्यान से देखता है। फिर अर्नव का चेहरा अपने हाथों में लेता है और बोलता है, मेरा छोटू। अर्नव उनके मुंह से ये सुनकर रो पड़ता है और उनकी गोद में सर रख देता है और वो उसे बड़े ही प्यार से सहलाने लगते हैं। उनकी आंखों में भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों बहुत रो रहे थे। राज की आंखों में भी पानी आ गया था। उसने भी कभी अर्नव को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। बलदेव ने कहा, तू कहीं चला गया था मेरे बच्चे। मैंने तुझे बहुत ढूंढा पर तू नहीं मिला। अर्नव बलदेव को सब कुछ बता देता है। बलदेव कहता है, तुझे तो बस वो पता है जो बाकियों को लगा, पर उस रात जो हुआ वो मुझे ही पता है। इस कहानी को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।